अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेटिंग ब्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हर बीमारी से, हर बला से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से आपको अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ्राई कीमा और आलू की रेसिपी है मेरी आज की। तो ये भी बनाने में नहायत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो चलें आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले शामिल होने हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो कीमा है जो मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, और ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं जो मैंने छोटे पीसेस में काट लिए हैं। ये देखिए छोटे छोटे मैंने पीसेस काट लिए हैं, तो इनको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये मेरे पास खाने का 1 चम्मच है नमक का, खाने का 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, खाने का 1 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, और खाने का 1 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये मेरे पास चाय का आधा चम्मच गरम मसाला है, और चाय का ही आधा चम्मच मेरे पास हल्दी है, और आधा कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है, और एक दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज कटी हुई है, और एक ही मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर है, और ये 4-5 मिर्चें हैं जो मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं। धोकर अच्छे तरीके से मैंने इनके पीसेस बना लिए हैं, और ये मेरे पास हरा धनिया है। तो आएँ आज की अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली में सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज शामिल करते हैं। प्याज हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। कीमे का जो अपना पानी है उसको खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। कीमे में से पानी खुश्क हो चुका है, इसके अंदर आप लहसुन अदरक शामिल करेंगे। कीमे में से पानी खुश्क हो चुका है, इसमें हम लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद 2 मिनट्स के लिए हमने इसको भून लिया। अब इसमें हम बाकी मसाले शामिल कर देते हैं। इसमें मैं टमाटर डालने लगी हूँ। ये इसके अंदर नमक जा रहा है, मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला मैं एंड में डालूंगी। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इस आंच हल्की करके इसको दम पे रख देना है टमाटर गलाने के लिए। टमाटर अच्छे तरीके से हमारे 2 मिनट्स के लिए आप इसको रख दें ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। माशाल्लाह 2 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे टमाटर गल चुके हैं। ये देखिए अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को आपने अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है। ये आलू हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। जब आप आलूओं को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो इसमें पानी नहीं शामिल करना। पानी आप शामिल करेंगी तो वो एक लेसदार सा कीमा बन जाएगा और वो सही फिर कच्चा कच्चा जायका आएगा। तो आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। बस आलू शामिल करके और अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्की आंच पे आपने इसको दम दे देना है। जब तक आलू नहीं गलेंगे उसको दम पे रखना है। मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैं इसको दम पर रख रही हूँ। 10 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा बनकर तैयार हो चुका है। आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह ये देखें हमारा फ्राई कीमा और आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको अभी चेक करा देती हूँ। ये देखें आलू माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारे आलू गले हुए हैं। तो इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया था, पानी के बगैर मैंने आलू गलाए हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप पुदीने की चटनी के साथ खाइएगा और चपाती के साथ, नान के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो रेसिपी भी मैं बनाऊँ वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाया करे। बहुत जल्दी हम एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।